सो व्हाट आई एक्सप्लेन नाउ इज द ब्रूट फोर्स की एक फॉर लूप लगाओ जो जाएगा i इज इक्वल टू 0 टू n-2 तक। n-2 तक क्यों? यहाँ तक, बिकॉज ये बाय वाला लूप है। ठीक है, तो बाय तो हम यहाँ तक ही कर सकते हैं ना। अगर मैंने यहाँ पे बाय किया तो मैं सेल कब करूँगी? ठीक है, इसलिए n-2 तक। ठीक है, ये बाय वाला लूप है। एंड सेल वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? सेल वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? इसके अंदर नेस्टेड होगा। फॉर j गोइंग फ्रॉम कहाँ से जाएगा? i+1 से। i+1 से एंड तक जा सकता है, क्योंकि मैं खरीदने से नेक्स्ट दिन बेच सकती हूँ ना। सो i+1 टू n-1 मतलब एंड तक इट कैन गो। एंड इसमें हम क्या करेंगे? बाय कितने में किया? i का जो एलिमेंट है माइनस j का जो एलिमेंट है, दैट इज द प्रॉफिट। एंड ये ऐसे प्रॉफिट सबका निकालो, सारे पेयर्स का, एंड मैक्स प्रॉफिट में अपडेट करते जाओ। करेक्ट, फिर ये सारे एंड में हमको मिल जाएगा जो मैक्स प्रॉफिट में आंसर होगा वो। अभी ये ब्रूट फोर्स समझ में आया कि सारे पेयर्स देखो एंड सारे पेयर्स में से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो। ये ब्रूट फोर्स समझ में आया? ओके, तो ये ब्रूट फोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हम दो लूप्स नेस्ट कर रहे हैं ना, तो बिग ऑफ n² होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो 1 ही होगी, बिकॉज हम वेरिएबल्स छोड़ के कुछ बना नहीं रहे। ठीक है, तो बिग ऑफ n² विच इज अ हाई कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? अब सेम एरे लेती हूँ मैं, 715,364 715,364। तो नाउ पहले हम सूडो कोड लिखते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई डू, पहले एक मिनिमम प्राइस करके बनाऊंगी। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, जैसे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, आई एम कीपिंग ट्रैक ऑफ द मिनिमम प्राइस, अभी तक की मिनिमम प्राइस, सो दैट प्रॉफिट मेरा इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम प्राइस पहले तो आई विल कीप एज -1। ठीक है, बिकॉज नेगेटिव प्राइस तो होगी नहीं। ठीक है, एक और अच्छा, मैं यहाँ पे कंटेनर बना लेती हूँ। ठीक है, एक और मैं इनिशियलाइज करूँगी मैक्स प्रॉफिट, क्योंकि हमें मैक्स प्रॉफिट का एक ट्रैक रखना पड़ेगा ना। मैक्स प्रॉफिट अभी तो है 0। ठीक है, तो नाउ आई विल स्टार्ट माई आई विल स्टार्ट माई आई फ्रॉम हियर। ठीक है, एंड आई विल गो पूरा एंड तक। ठीक है, ये मैं पूरा एंड तक जा रही हूँ। एंड व्हाइल आई एम गोइंग आई विल अपडेट दिस मिनिमम प्राइस। ठीक है, ओ सॉरी, ये मिनिमम प्राइस है तो हमें, वेट, इट फ्रोज अगेन, एक सेकेंड। हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, तो ये मिनिमम प्राइस चाहिए ना हमको, तो वी विल फर्स्ट कीप इट एज एट अ वेरी हाई वैल्यू। वेरी हाई वैल्यू मतलब क्या है अपना? इंट मैक्स, मतलब सबसे हाई वैल्यू दैट कैन फिट इनटू अ इंटीजर टाइप वेरिएबल। ठीक है, नाउ एज आई एम इटरेटिंग ओवर द एरे, मैं मिनिमम प्राइस की ट्रैक रखूंगी। ठीक है, तो अभी आई है मेरा 0 पे, तो मिनिमम प्राइस क्या हुई अभी तक की? 7। ठीक है, देन सूडो कोड लिखते हैं। पहले तो फॉर लूप होगा आई गोइंग फ्रॉम 0 टू n-1। ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि अपडेट मिनिमम प्राइस, ठीक है, तो मिनिमम प्राइस मैंने अपडेट कर लिया। अभी पहले तो इंट मैक्स था, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, अभी क्या है? 7 है मिनिमम प्राइस। ठीक है, एल्स हम क्या कर रहे थे, अगर मिनिमम प्राइस बड़ी होगी तो वी वर अपडेटिंग मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट कैसे निकलेगा?
सॉरी अभी की प्राइस ऑफ आई माइनस मिनिमम प्राइस। ठीक है, हो गया, इतना ही कोड है। एंड एंड में वी आर रिटर्निंग मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, ये इफ है, ये एल्स है। ठीक है, तो लेट्स ड्राई रन, देन यू विल अंडरस्टैंड। फिर हम बाद में अच्छे से कोड लिखेंगे। ठीक है, तो पहले आई आ गया 0 पे, तो इज 7 लेस देन अभी की मिनिमम प्राइस, लेस देन इंट मैक्स? यस, इसलिए मैं 1 सेकेंड, हेलो, हम 10 मिनट आले, 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड है फक्त। हाँ, सो इज 7 लेस देन इंट मैक्स? यस, इसलिए हमने 7 को अपडेट कर दिया, मतलब हमने ये इंट मिनिमम प्राइस अपडेट की, तो हम एल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, देन वील डू आई प्लस प्लस, मतलब आई आ गया 1 पे। नाउ इज 1 लेस देन अभी की मिनिमम प्राइस जो 7 है? यस, तो हमने मिनिमम प्राइस अपडेट कर दी, 1 कर दी। फिर हम करेंगे आई प्लस प्लस, अभी आई है 5 पे, इज 5 लेस देन मिनिमम प्राइस? नहीं, विच मीन्स अगर मिनिमम प्राइस मेरी अभी तक की 1 है एंड अभी की मुझे प्राइस जो मिली है 5, विच मीन्स आई कैन कंसिडर सेलिंग माई स्टॉक, करेक्ट? क्योंकि मेरी जो अभी तक की मिनिमम प्राइस है उससे ज़्यादा मेरे को वापस मिलेगा इफ़ आई सेल इट ऑन दैट डे, तो आई कैन कंसिडर इट। ठीक है, तो लेट मी सी कि प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट क्या होगा? अभी की जो प्राइस है 5 माइनस अभी तक की जो मेरी मिनिमम प्राइस है 1 विच इज़ 4, मैक्सिमम प्रॉफिट है 4। क्या ये मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा पहले के मैक्सिमम प्रॉफिट से ज़्यादा है? हाँ, अभी तक तो 0 ही है ना, तो आई विल अपडेट इट टू 4। ठीक है, हो गया। फिर जाएगा आई प्लस प्लस। नाउ अगेन सी, अभी मुझे क्या प्राइस मिलेगी बेच के? 3। इज इट ग्रेटर देन मिनिमम प्राइस? मतलब अगर मैंने 1 में खरीदा तो आई कैन कंसिडर सेलिंग इट एट 3 प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट ही है ना, लॉस तो नहीं है। तो आई विल, तो लेट मी सी कि प्रॉफिट क्या होगा। अभी प्रॉफिट क्या होगा? 3 माइनस 1 विच इज़ 2। क्या ये प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे पहले के मैक्सिमम प्रॉफिट से ज़्यादा है? नहीं, तो आई शुड नॉट सेल इट ऑन दिस डे। तो मैं करूँगी आई प्लस प्लस। अभी आया गया 6 पे, मेरा मिनिमम प्राइस है 1, तो अभी जो अगर मैंने यहाँ पे बेचा तो ऑफकोर्स आई विल हैव अ प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? 6 माइनस 1 विच इज़ 5। क्या ये प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट से ज़्यादा है? हाँ, तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अपडेट करूँगी 5। देन अगेन आई विल डू आई प्लस प्लस, मेरा आया गया यहाँ पे, ये है 4। तो मिनिमम प्राइस है 1 विच मीन्स अगेन मेरा प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट कितने का होगा? 4 माइनस 1 विच इज़ 3। क्या ये ज़्यादा है? नहीं, तो इग्नोर। हो गया, मेरा पूरा लूप ख़त्म हो गया। विच मीन्स कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट विच आई कैन अटेन इज़ 5 रुपीज़। ठीक है, तो इसका एल्गोरिदम क्या है? ऑलवेज कीप ट्रैक, देखो फर्स्ट थिंग इज कीप ट्रैक ऑफ मिनिमम प्राइस, क्योंकि मुझे खरीदना तो मिनिमम प्राइस ही। अगर तुम ऐसे सोचो कि तुम ट्रेडिंग कर रहे हो ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में, तो ऑफकोर्स यू विल बाय इट जब उसका प्राइस सबसे कम होगा, राइट? एंड जब तुम बेचने की सोच रहे हो, वेट फ्रीज हो गया फिर से। जब तुम बेचने की सोच रहे हो, यू विल ऑलवेज चेक कि तुमने जितने में खरीदा है अभी तक, मिनिमम प्राइस जितने में तुमको मिल रहा था उससे वो ज़्यादा ही होनी चाहिए ना। ओनली देन विल यू थिंक ऑफ सेलिंग इट। तो यू विल कैलकुलेट, अगर मिनिमम प्राइस से वो ज़्यादा हुई प्राइस, तो यू विल कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड सी कि अभी तक के मैक्स प्रॉफिट से ज़्यादा है क्या, देन यू विल अपडेट द मैक्सिमम प्रॉफिट।
ठीक है। एंड इफ मिनिमम प्राइस से कम हुई तो वो पहले वाले दिन में खरीदो ही मत ना, अभी वाले खरीदो जिसमें मिनिमम है। करेक्ट। अभी हम कोड लिखते हैं, देन वील अगेन ड्राई रन। ठीक है। हाँ, तो व्हाट वी वर डूइंग, हमको रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट इंट, क्वेश्चन क्या था, स्टॉक बाय सेल। ठीक है। हमको मिल रहा है एक एंड प्राइसेस नाम का एरे। ठीक है। तो मैंने एक पहले ब्लॉक बनाया था इंट मिनिमम प्राइस का, जिसमें मैंने सब बहुत बड़ी वैल्यू डाली थी विच इज़ इंट मैक्स, इसको इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है। एक और कंटेनर बनाया था इंट मैक्स प्रॉफिट, इसमें अभी तो ज़ीरो है बिकॉज अभी बाय सेल कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है। फिर मैं इटरेट कर रही थी फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है। अभी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, मिनिमम प्राइसेस से छोटी हुई, वो अभी का जो प्राइस है, इफ इट इज लेस देन द मिनिमम प्राइस अभी तक का, देन ऑफ कोर्स आई विल बाय इट ऑन दैट डे नो, तो मिनिमम प्राइस अपडेट करो। तो इफ प्राइसेस ऑफ आई इज लेस देन मिनिमम प्राइस, उससे कम है, तो मैं वो पहले वाले मिनिमम प्राइस में क्यों ही खरीदूंगी ना, आई विल बाय इट एट दिस प्राइस। तो अभी तक की मिनिमम प्राइस इज प्राइसेस ऑफ आई, अभी का, अभी जो हमको मिली वो। करेक्ट। एल्स मतलब क्या, इट इज आइदर ग्रेटर देन द मिनिमम प्राइस और इक्वल टू द मिनिमम प्राइस। इस कंडीशन में व्हाट विल चेक कि इस ग्रेटर है या इक्वल है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि लॉस तो नहीं हो रहा। ठीक है। तो लॉस तो नहीं हो रहा मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो हम चेक करेंगे कि प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंट प्रॉफिट इज इक्वल टू, बेच कितने में रहे, अभी का जो एलिमेंट है उसमें बेच रहे, एंड खरीदा कितने में था, मिनिमम प्राइस में खरीदा था, ये हुआ हमारा प्रॉफिट। नाउ चेक कि जो अभी तक का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है उससे वो ज़्यादा है या नहीं। अगर कम होगा तो जाने दो ना, अभी ऑलरेडी हमारे पास एक ऑप्शन है ना ज़्यादा प्रॉफिट वाला। लेकिन अगर वो बड़ा हुआ तो मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ प्रॉफिट, अभी जो मिला वो, एंड पहले वाला मैक्स प्रॉफिट, इसमें से जो भी बड़ा होगा वो डाल दो। हो गया। फिर ये जब फॉर लूप खत्म होगा, मतलब पूरा एरे ट्रैवर्स होगा, उसके बाद रिटर्न कर दो मैक्स प्रॉफिट। डन। एक ड्राई रन करते हैं हम। तो एक ड्राई रन करते हैं अभी, एक और एग्जांपल लेते हैं, रुको। 76431, इसका आउटपुट 0 आ रहा है। ठीक है। इसका आउटपुट 0, ओके नाइस। तो व्हाट इज द एरे, 76431, 76431। नाउ तू मुझे ये एरे देख के बताओ कि मैं स्टॉक खरीदने के बाद बेचूंगी या नहीं। विल आई, अगर मैंने 7 रुपये में खरीदा, बाकी सब प्राइस तो कम है तो मुझे लॉस होगा। 6 में खरीदा स्टिल लॉस होगा, 4 में खरीदा स्टिल लॉस होगा, 3 में खरीदा स्टिल लॉस होगा, मतलब आई विल नॉट सेल ओनली नो, दैट इज वाई द मैक्स प्रॉफिट इज 0 ओनली। तो लेट्स ट्राई इट विद दिस एल्गोरिदम 76431। ठीक है। हमारा मिनिमम प्राइस है, ये है मिन प्राइस, ये है मैक्स प्रॉफिट, मिन प्राइस मैक्स प्रॉफिट। ठीक है। आई मैंने इनिशियलाइज किया यहाँ से, अभी तक की मिनिमम प्राइस है 7। ठीक है। मैक्स प्रॉफिट है 0। ठीक है।
क्या, हाँ ठीक है, मैंने मेन प्राइस अपडेट कर दी। फिर होगा आई प्लस प्लस, आई आ गया यहाँ पे, फिर से मिनिमम प्राइस अपडेट होगी 6 हो गई। देन होगा आई प्लस प्लस, फिर से मिनिमम प्राइस अपडेट होगी 4 हो गया। देन होगा आई प्लस प्लस, फिर से मिनिमम प्राइस अपडेट हो गई 3 हो गया। देन फिर से आई प्लस प्लस, अगेन मिनिमम प्राइस अपडेट हो गई 1 हो गया। आई प्लस प्लस, आई बाहर आ गया, लूप तो खत्म हो गया ना। रिटर्न मैक्स प्रॉफिट 0 ही है। वाई? बिकॉज हमने बेचा ही नहीं ना, हमको मिनिमम प्राइस से बड़ी वैल्यू मिली ही नहीं, तो हम बेचेंगे क्यों? गॉट इट? ये समझ आया? एक और ड्राई रन लेते हैं, ये तो एक एज केस था, ठीक है। तो नाउ लेट्स टेक ऐसा प्रॉपर, ऐसा एज केस वाला नहीं, प्रॉपर कुछ एरे लेते हैं। तो लेट्स टेक एन एरे। कुछ एरे बताओ मुझे 6-7 एलिमेंट्स का। टेल मी रैंडम कोई नंबर्स। कोई भी बताओ। 8 6 2 4 1, 8 6 2 4 1, ठीक है। अभी ये देख के मुझे बताओ व्हाट शुड बी द आंसर। नाही, ह्याच्यात 0 नाही येणार, ह्याच्यात 0 नाही येणार। एक बार देख के ट्राई करो कि तुम ऐसा सोचो कि तुम खरीद रहे हो, मतलब ऐसा पुट योर सेल्फ इन दैट प्लेस कि तुला विकत घ्यायचा है स्टॉक एंड देन यू हैव टू सेल इट, तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे कौन से पेयर में मिल रहा है? देखो 8 में खरीदूंगी तो आई कैन नॉट सेल बिकॉज 8 से बड़ा वैल्यू मुझे मिलेगा ही नहीं। 6 में खरीदूंगी तो मुझे 6 से बड़ा वैल्यू भी नहीं मिल रहा आगे। 2, लेकिन मैंने 2 में खरीदा तो आई कैन सेल इट एट 4, एटलीस्ट मेरा प्रॉफिट 2 का तो हो रहा है ना। 4 में खरीदा तो भी मैं बेच नहीं पाऊंगी बिकॉज उससे बड़ी वैल्यू मेरे को मिल नहीं रही। 1 में खरीदा तो आगे तो कुछ है ही नहीं, वो छोड़ो। तो मुझे 2 तो मिल रहा है ना एटलीस्ट प्रॉफिट ये वाले पेयर में, कि मैंने 2 में खरीदा 4 में बेचा, प्रॉफिट इज 2 रुपीज़, तो दैट शुड बी द आंसर। ठीक है, अभी हम ड्राई रन करते हैं। ठीक है, तो क्या है, पहले हमने बनाया एक मिनिमम प्राइस, दूसरा हमने बनाया मैक्स प्रॉफिट। मैक्स प्रॉफिट में अभी 0 डाला है, ठीक है। देन विल स्टार्ट। आए है 8 पे, तो अभी तक की मिनिमम प्राइस क्या है? 8। मिनिमम प्राइस अपडेट की तो आई प्लस प्लस होगा 6, तो 6 इज लेस देन 8, तो मिनिमम प्राइस अपडेट हो जाएगी। अभी तक की मिनिमम वैल्यू है 6। देन विल डू आई प्लस प्लस। 2 इज लेस देन 6, मिनिमम प्राइस फिर से अपडेट होगी, इसमें 2 आ गया। देन विल डू आई प्लस प्लस। अभी 4 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, मतलब ये वाला केस। एल्स हम पहले निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? अभी की प्राइस मतलब 4 माइनस मिनिमम प्राइस विच इज 2, तो प्रॉफिट क्या आया? 2। तो मैक्स प्रॉफिट में देखेंगे इज 0 बड़ा है या 2 बड़ा है? 2 बड़ा है, तो वील अपडेट दिस 2, ठीक है। देन वील डू आई प्लस प्लस। इज 1 लेस देन आर मिनिमम प्राइस? हाँ, तो ये मिनिमम प्राइस अपडेट हो गई। अगेन आई प्लस प्लस आया गया बाहर, लूप खत्म हो गया। हम रिटर्न कर रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट विच इज 2। गॉट इट? ये क्वेश्चन आया सबको समझ में? ये क्वेश्चन एक्चुअली डीपी का सबसे इजी वाला क्वेश्चन है। दिस इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। वाई? बिकॉज इन डीपी हम क्या करते हैं, एज वी गो फॉरवर्ड, अभी एरे का क्वेश्चन है तो एरे में बताती हूँ मैं कि एज वी ट्रैवर्स एन एरे वी आर कीपिंग ट्रैक ऑफ समथिंग। राइट नाउ वी आर कीपिंग ट्रैक ऑफ द मिनिमम वैल्यू,
लेकिन डीपी में हम बेसिकली ऐसे करते कि एज वी गो थ्रू द टेस्ट केसेस वी आर कीपिंग ट्रैक ऑफ समथिंग, जिससे हमारा नंबर ऑफ इटरेशंस कम हो रहे हैं। सो ये डीपी का सबसे इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ आई विल गिव यू वन होमवर्क कि अभी हम क्या कर रहे थे, हम जा रहे थे ऐसे, व्हाट वी वर डूइंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ मिनिमम प्राइस। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व द क्वेश्चन जिसमें हम पीछे से आ रहे हैं एंड इधर हम किसका ट्रैक रखेंगे बताओ। अभी हम पीछे से आ रहे हैं, मतलब हम सेल कब करेंगे वो ढूंढ रहे हैं। तो व्हाट वी विल कीप ट्रैक ऑफ, हम जब आगे से आ रहे थे वी वर कीपिंग ट्रैक ऑफ मिनिमम प्राइस, मतलब हम बाय कब करेंगे वो ढूंढ रहे थे। मुझे सबसे कम प्राइस में बाय करना है ना, वो ढूंढ रहे थे हम स्टार्टिंग से। अभी अगर मैं पीछे से आ रही हूँ तो व्हाट वी विल कीप ट्रैक ऑफ, टेल। वी विल कीप ट्रैक ऑफ मैक्सिमम प्राइस। वाई? बिकॉज अगर मुझे सेल करना है तो मैं मैक्सिमम प्राइस में ही सेल करूंगी ना, करेक्ट। मैं मैक्सिमम प्राइस में ही सेल करूंगी, तो आई विल कीप ट्रैक ऑफ मैक्सिमम प्राइस। तो मेरा फॉर लूप क्या होगा, आई इज इक्वल टू n माइनस 1 गोइंग टिल 0 लेस देन इक्वल टू 0, करेक्ट। ऐसा उल्टा आएगा, आई माइनस माइनस होगा। एंड आई विल कीप ट्रैक ऑफ मैक्सिमम प्राइस, एंड फिर फॉर एवरी एलिमेंट आई विल कैलकुलेट प्रॉफिट और आई विल अपडेट मैक्स प्राइस, करेक्ट। यहाँ पे अगर मिनिमम प्राइस से छोटा हुआ तो आई वॉज अपडेटिंग मिनिमम प्राइस, मतलब यहाँ पे क्या करोगे, मैक्सिमम प्राइस से बड़ा हुआ तो यू विल अपडेट मैक्सिमम प्राइस। एल्स मतलब बड़ा हुआ तो यू आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, तो यहाँ पे छोटा होगा तो यू विल कैलकुलेट प्रॉफिट एंड मैक्स प्रॉफिट में तुम अपडेट करते जाओगे। सेम ही है, बस लॉजिक थोड़ा उल्टा लगाना है। ये बस होमवर्क में सॉल्व करो, मुझे कल बताना है इसका कोड, ठीक है। अभी वी वर गोइंग फ्रॉम 0 टू n-1 आए, अभी स्टार्ट फ्रॉम n-1 कम टिल 0। ये क्वेश्चन बस होमवर्क में सॉल्व करो एंड मुझे कल इसका कोड बताना, ठीक है। कितने बजे, 11 बज गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा लेंदी, नहीं होगा आज। ये मेजॉरिटी एलिमेंट, इसका एक मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम कहते हैं ये वाले क्वेश्चन को, वो एल्गोरिदम सिखाना पड़ेगा, तो वील डू इट टुमारो ओनली, ठीक है। आज के इसमें कोई डाउट है? ओके, तो बस वो होमवर्क का क्वेश्चन सॉल्व करना एंड वो इजी वाले जो क्वेश्चंस है ना सारे जो हम हो चुके हैं A to Z में, इजी वाले क्वेश्चंस एरेज के, वो सॉल्व करते रहना वरना भूल जाओगे, ठीक है। ट्राई डूइंग इट ऑन योर ओन अभी विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। लेट्स स्टॉप फॉर टुडे देन।